डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, अगर 8 माइनस थ्री स्क्वायर रूट टू ओवर 4 प्लस थ्री स्क्वायर रूट टू इक्वल है पी प्लस क्यू स्क्वायर रूट टू के, तो नाते का दाद पी और क्यू मालूम करें। ठीक है, इसमें हमने पी और क्यू की वैल्यूज फाइंड करनी है। अब हम क्या करेंगे, जो ये वाली साइड है राइट साइड, इसको हम लिख लेंगे लेफ्ट साइड पे, और जो है लेफ्ट साइड इसको लिख लिया राइट साइड पे। ठीक है, अब यहाँ क्या करना है, 8 माइनस थ्री स्क्वायर रूट टू ओवर 4 प्लस थ्री स्क्वायर रूट टू है, इसको रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, अब प्लस है, माइनस लगा के मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी सेम वैल्यू के साथ। अब ऊपर वाली वैल्यू ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी और नीचे वाली वैल्यू नीचे वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है, जो फर्स्ट वाली वैल्यू है उसका फर्स्ट नंबर लेना है 8 और सेकंड वैल्यू पूरी लेनी है। ठीक है, माइनस थ्री स्क्वायर रूट लेंगे और ये वाली पूरी वैल्यू ले लेंगे। नीचे देखें, एक वैल्यू प्लस में है, एक वैल्यू माइनस में है। ठीक है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लगाएंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो फर्स्ट टर्म है 4, 4 का स्क्वायर आ जाएगा, माइनस सेकंड टर्म है थ्री स्क्वायर रूट टू, तो ये आ जाएगा थ्री स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर। 8 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 32 आएगा, माइनस 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 स्क्वायर रूट टू आ जाएगा, माइनस एज इट इज आ जाएगा। अब 3 स्क्वायर रूट टू को जब हमने 4 से किया, 4 को 3 से किया 12 और स्क्वायर रूट टू एज इट इज आ गया, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 3 को 3 से करेंगे ये आ जाएगा 9, और स्क्वायर रूट टू को जब स्क्वायर रूट टू से करेंगे तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट टू का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर आ गया 16, माइनस एज इट इज 3 का स्क्वायर आ गया 9, और स्क्वायर रूट 2 का जब हम स्क्वायर लेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 2। 32 एज इट इज, माइनस 24 स्क्वायर रूट टू, माइनस 12 स्क्वायर रूट टू, प्लस एज इट इज 9 को जब हम ये कैंसिल हो जाएगा, 2 जो है ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। अब बाकी 9 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ये आ जाएगा 18, ये यहाँ पर एक्स्ट्रा लिखा हुआ है 2, इसे हम कट कर देंगे। ठीक है, ये आ जाएगा 18। अच्छा जी, नीचे रह जाएगा जी 16 आ जाएगा, माइनस 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 18 हो जाएगा, 32 एज इट इज, माइनस 24 स्क्वायर रूट टू, माइनस 12 और ये स्क्वायर रूट टू एज इट इज, यहाँ पर भी 18 आएगा। 32 प्लस जब हम 18 करेंगे तो ये 50 के इक्वल आएगा। ठीक है, माइनस 24 स्क्वायर रूट टू है, माइनस 12 स्क्वायर रूट टू है, माइनस है दोनों के साथ। अगर दो वैल्यूज हैं उनके साथ सेम साइन है तो उनको जमा करेंगे, लेकिन आंसर में जो साइन है वो माइनस का आएगा। ठीक है, माइनस 24 माइनस 12, तो ये इक्वल हो जाएगा माइनस 36 के। 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट टू आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, 16 माइनस 18 करेंगे तो ये माइनस 2 के इक्वल आएगा। p प्लस क्यू स्क्वायर रूट टू, 50 माइनस 36 स्क्वायर रूट टू ओवर माइनस 2। अब ये जो माइनस 2 है इसको हम दोनों वैल्यूज के नीचे अलग अलग से डिवाइड कर देंगे, 50 ओवर माइनस 2, और ये आ जाएगा 36 स्क्वायर रूट टू ओवर माइनस 2। ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 1, 2 25 50 आ जाएगा, यानी कि 36 को जब 2 पे डिवाइड करेंगे तो 18 आंसर आएगा। माइनस है साथ में तो ये माइनस आ जाएगा ऊपर। ठीक है, और जो ये वाला माइनस है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 18 स्क्वायर रूट टू आ जाएगा। अब क्या करेंगे, p प्लस स्क्वायर रूट टू है, माइनस 25 प्लस 18 स्क्वायर रूट टू है, दोनों सेम वैल्यूज हैं, स्क्वायर रूट टू है स्क्वायर रूट टू। ठीक है, स्क्वायर रूट टू के साथ कोई जो है वो इंटीजर लिखा हुआ है, यहाँ पे वेरिएबल है, तो हम क्या करेंगे, मवाजना कर लेंगे बाय कंपेयरिंग। ठीक है, कंपेयर करेंगे तो ये आ जाएगा p यहाँ से इक्वल आ जाएगा माइनस 25 के, और जो q है वो इक्वल आ जाएगा 18 के, और हमने p और q की वैल्यूज ही फाइंड करनी थी, तो p की वैल्यू आ गई माइनस 25 और q की वैल्यू आ गई 18। ठीक है, आगे है जी एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है इसका। सेम जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी तरह है। अब देखिए, 25 की पावर है 3 ओवर 2, 243, 3 ओवर 5, 16, 5 ओवर 4, 18, 4 ओवर 3। 25 को लिख सकते हैं 5 की पावर 2, 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई 243 की तर्जी करें तो वो इक्वल आएगी 3 की पावर 5 के, और यह जगह 3 ओवर 5। 16 की जगह पर लिख सकते हैं 2 की पावर
4 और यह आ जाएगा इसकी पावर आ जाएगी 5/4 मल्टीप्लाई 8 की जब हम तर्जी करेंगे वो इक्वल आएगा 2 3 के 4/3 एज इट इज आ जाएगा। अब ये देखिए 2 से 2 कैंसिल, 5 से 5, 3 से 3, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, बाकी रह जाएगा 5 की 3 मल्टीप्लाई 3 की 3 एंड 2 की 5 एंड 2 की पावर 4। 5 की पावर 3 ले 125 आएगा, 3 की पावर 3 लेंगे 27, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 4 16 आ जाएगा। दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 3375 और इसको मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 512। ठीक है, ये इसका आ जाएगा आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 2 है 54 मल्टीप्लाई 3 स्क्वायर रूट 27 की पावर है 2x, 9 प्लस x प्लस 9 की पावर है x प्लस 1 प्लस 216 और ये आ जाएगा 3 की पावर है 2x माइनस 1। अच्छा, जिसको अब कैसे सॉल्व करना है, तो 54 एज इट इज मल्टीप्लाई 27 2x एज इट इज। अभी जो स्क्वायर रूट है सबसे पहले तो हम इसको रेडिकल फॉर्म में लेके आएंगे, ठीक है, यानी जजर की फॉर्म में है, इसको कोतनुमाई शक्ल में हमने लेके आना है। स्क्वायर रूट 3 को हम लिख सकते हैं 1/3, ठीक है, बाकी सारी चीजें एज इट इज लिख दी है। 54 एज इट इज मल्टीप्लाई 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3, तो ये आ जाएगा 2x भी एज इट इज, 1/3 भी एज इट इज, 9, अच्छा 9 को हमने लिख दिया 3 का स्क्वायर और x प्लस 1 एज इट इज आ गया। 216 को लिख सकते हैं 6 की पावर 3, यानी 6 को अगर हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो वो 216 के इक्वल आएगा और ये आ जाएगा 3 की पावर 2x माइनस 1 भी एज इट इज। 54 मल्टीप्लाई 3 की, अच्छा ये देखें 3 को जब हमने 2x से मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया 6x 1/3 एज इट इज, और जब ये 3 6x से कैंसिल हो जाएगा, यानी 3 1 1 3 2 6, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 1 से, 2 को x से किया 2x आ गया, 2 को 1 से किया 2 आ गया, ठीक है। 6 की 3 को अब हम क्या लिख सकते हैं, 6 की 3 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3, यानी अब पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 2 6 3 आ जाएगा, ठीक है। 6 की 3 की जगह पर हम ये लिख सकते हैं 3 की 2x माइनस 1 आ गया एज इट इज। अब नोमिनेटर में रह गया जी 54 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2x, ठीक है, 3 की पावर 2x को हमने अलहदा कर लिया और 3 की 2 को हमने अलहदा कर लिया, प्लस एज इट इज 2 की 3 एज इट इज, 3 की 3 एज इट इज और 3 की 2x को हमने अलहदा कर लिया, 3 की माइनस 1 को अलहदा कर लिया। अब क्या करेंगे, देखिए 3 की 2x माइनस के प्लस के इस साइड भी है और प्लस के इस साइड भी है तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है, बल्कि यहाँ से को स्टेप है 3 की 2x एज इट इज, 3 की 2 एज इट इज, 2 की पावर 3 को लिख दिया 8, ठीक है। उसके बाद ये देखिए 3 की पावर 3 है और 3 की माइनस 1 है, यानी कि बेस सेम है तो पावर्स ऐड या सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, ठीक है। अगर तो यहाँ माइनस है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, अगर प्लस है तो प्लस कर देंगे, तो 3 माइनस 1 है 3 माइनस 1 लिख देंगे और 3 की 2x। अब यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे 3 की पावर 2x, ठीक है, कॉमन लेंगे तो यहाँ रह जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस एज इट इज 8 रह जाएगा, 3 की 2x जो है वो बाहर आ जाएगा और 3 की 2 रह जाएगा, 3 माइनस 1 करेंगे तो आ जाएगा 3 की 2, तो बाकी रह जाएगा 3 की 2, तो जो ये 3 की 2x है इससे कैंसिल हो जाएगा। 54 एज इट इज, 3 का स्क्वायर एज इट इज, प्लस एज इट इज 8 भी एज इट इज, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। 54 ये आ जाएगा प्लस 9 प्लस 8, 8 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 72 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर लेंगे 9 आ जाएगा। 54 एज इट इज, दोनों को ऐड किया 81 आ गया, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करेंगे 9 से, ठीक है, 9 6 आर 54 और 9 9 81, ठीक है, तो ये आ जाएगा जी 6/9। अब 6/9 को हम मजीद डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 3 2 6 3 3 9, तो ये आ जाएगा 2/3। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 3 है स्क्वायर रूट 216 की पावर है 2/3 मल्टीप्लाई 25 1/2 0.04 माइनस 3/2। सबसे पहले तो हम रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब स्क्वायर रूट है, सिंपल स्क्वायर रूट लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू होती है 1/2, हमने लगा दिया, ठीक है। 216 ये इक्वल होता है 6 की 3 के, 25 5 स्क्वायर के। अब यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट को हम यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। पॉइंट को जब रिमूव करेंगे तो पॉइंट के बाद दो वैल्यूज हैं, हम नीचे 2 0 लगा देंगे 1 के साथ, पॉइंट खत्म हो जाएगा, -3/2 आ जाएगा एज इट इज। यहाँ रह जाएगा 6 का स्क्वायर और यहाँ रह जाएगा 5।
अब हमने क्या करना है, -3/2 है, यानी जो पावर है वो नेगेटिव है, इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे। पॉजिटिव कैसे बनाएंगे, 100 ऊपर आ जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी। ठीक है, 6 का स्क्वायर 5 एज इट इज, 4 1 जार 1, 4 25 100। ठीक है, 3/2 भी एज इट इज आ गया। 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, अब 5 को लिख सकते हैं हम 5 की 3, 5 की 2 सॉरी, 5 इक्वल होता है 5 का स्क्वायर के। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 6 स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, नीचे रह जाएगा 5 की 3, तो एक 5 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी यहाँ पे 2 रह जाएंगे। ठीक है, 6 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। अब दोनों की पावर 2 है, इसको हम होल स्क्वायर लिख लेंगे। ठीक है, 6/5 होल स्क्वायर, और ये बाहर 1/2 आ जाएगा एज इट इज, 2 से 2 कैंसिल, आंसर आ जाएगा 6/5। क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट 4 है, इसमें क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा। आप क्यूब का फॉर्मूला पहले तो मैं आप लोगों को समझा देती हूँ, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई, दोनों को ऐड करना है एक्स प्लस वाई, उसके बाद हम लिखते हैं एक्स स्क्वायर। ठीक है, माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, इसको आप लोगों ने याद करना है, ये क्यूब का फॉर्मूला है, इसको हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे। अब ये देखें, जो ये इस फॉर्मूले की राइट साइड है, ये वाले क्वेश्चन में हम बनाएंगे, उसके बाद इसकी जगह पे लेफ्ट साइड लिख देंगे। ठीक है, ये देखिए एक्स प्लस वाई है, फॉर्मूले में क्या है एक्स प्लस वाई, क्वेश्चन में भी क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई, यानी ये फॉर्म बन रही है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम स्क्वायर बना लेंगे, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है स्क्वायर है, तो यहाँ स्क्वायर बनाएंगे। माइनस भी है, इधर भी माइनस है, इधर भी एक वैल्यू है, दूसरी वैल्यू, यहाँ भी दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही है, प्लस भी है, और यहाँ भी हम क्या बना लेंगे स्क्वायर बना लेंगे। तो ये जो है क्यूब के फॉर्मूले की राइट साइड बन जाएगी, उसकी जगह पे हम लिख सकते हैं फिर एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, a1/3 b2/3 ये तो आ जाएगा एज इट इज, बस हमें चेंजिंग करनी है यहाँ पर और यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमने स्क्वायर बनाना है। अब स्क्वायर कैसे बनाएंगे, a की 1/3 है, देखिए 2/3 है, 2 को हम बाहर लिख लेंगे 1/3, और ये होल पावर आ जाएगी 2, ये स्क्वायर बन गया, माइनस a1/3 b2/3 एज इट इज प्लस। अब यहाँ पर भी हमने स्क्वायर बनाना है, इसको कैसे लिख सकते हैं, b की 2/3 और 2 को सेपरेट कर लेंगे, 2 से मल्टीप्लाई होगा तो 4 ही बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो बन गई अब ये वाली फॉर्म, ये देखें x प्लस वाई है, x प्लस वाई एक्स स्क्वायर, यानी इस वैल्यू का स्क्वायर, माइनस भी है, दो वैल्यूज मल्टीप्लाई हो रही हैं, फिर प्लस और सेकंड टर्म का भी स्क्वायर है, तो इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब। तो इसमें x इक्वल है a1/3 के और y इक्वल है b2/3 के, तो 1/3 का क्यूब आ जाएगा, b2/3 का क्यूब आ जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, a बच जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, b का स्क्वायर। तो बच्चों ये हो गई एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट। आई होप कि आप लोगों को जो ये एक्सरसाइज है अच्छे से समझ में आ गई होगी। बच्चों आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियोस को लाइक कर दिया करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें। बाकी जो एक्सरसाइज 1.3 है वो मैं आप लोगों को करवाऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।